नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल के प्लेटफार्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी के अंतर्गत वर्तनी दोष। वर्तनी दोष किसे कहते हैं, वर्तनी में दोष क्यों आता है, लिखने में हमारे क्यों शब्द गलत हो जाते हैं, लिखने का क्या सही तरीका है, आज हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। इस टॉपिक की वीडियो देखने के बाद आगे से हमारे प्रश्नों में गलती नहीं होंगी, वर्तनी दोष हमारे गलत नहीं होंगे, ज़्यादातर शब्द हमारे सही लिखे जाएंगे। उसका क्या तरीका है, क्या उसका लॉजिक है, एक बार इस वीडियो को देखें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वर्तनी शब्द विरत प्लस अनि से बना है और विरत का अर्थ है लिखना या लिखावट तथा अनि का अर्थ है ढंग या विधि। इस प्रकार वर्तनी का अर्थ है शब्दों को सही ढंग से लिखने की विधि। वर्तनी भाषा की शुद्धता और स्पष्टता का आधार है। गलत वर्तनी से अर्थ बिगड़ जाता है। कहने का मतलब यह है, जैसा हम बोलते हैं वैसा हम लिखते हैं। इसलिए सबसे पहले वर्तनी सुधारने के लिए हमें अपने बोलने की आदत को सही करना पड़ेगा। हिंदी वर्तनी में सामान्य गलतियां क्या होती हैं, जैसे स्वर की अशुद्धि, बड़ी ऊ की मात्रा की जगह छोटी ऊ की मात्रा लगा दी, ओ की मात्रा की जगह औ की मात्रा लगा दी, इस तरह की हमारी अशुद्धियां होती हैं। जैसे हमने लिखा एक शब्द परीक्षा, ये सही रूप है और हमने इसमें छोटी ई की मात्रा लिख दिया परीक्षा, तो ये हमारा गलत है। इसी प्रकार अनुनासर और अनुनासिक की गलतियों के अनुसार, जैसे चांद ये सही रूप है और गलत रूप है, इस तरह का चांद अनुनासर इस तरह का लगाना ये गलत होता है। हमेशा अर्धचंद्र बिंदु ही यहाँ पर अनुसासर लगाया जाता है। से और से की गलतियां भी अक्सर देखने को मिलती हैं। संस्कृति में जैसे इस तरह से संस्कृति लिखा जाता है। अगले वाला भी हमारा यहाँ ये गलत है, इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, तो ये हमारी अशुद्धियां इस तरह की होती हैं। ए आ और ए की गलती, जैसे भारत माता की जगह हमने भारत माता लिखा, तो ये हमारी इस तरह की ए आ संबंधी गलतियां होती हैं। वर्तनी सुधारने के उपाय क्या हैं? पढ़ते और बोलते समय सही वर्तनी पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। लेखन अभ्यास करने की आदत डालनी चाहिए। लिखने के अभ्यास करने से फायदा यह होता है, जब कोई चीज हम लिखते हैं तो जब हमारे हाथ को उसको लिखने की आदत बन जाती है तो हाथ हमारा उसी तरह से लिखता चला जाता है। जो चीज हमारे दिमाग में छपी नहीं है वो हमारी कर्मेंद्रियों के माध्यम से हमारे सामने सही रूप में आ जाती है। शब्दकोश का प्रयोग करें। अच्छे शब्दकोश का हमें प्रयोग करना चाहिए। जैसे पहला प्रश्न हमारे सामने है अन्वेषण। देखो, शब्द अन्वेषण की शुद्ध वर्तनी क्या है, तो इस तरह से हमने लिखा ANVESHAN। तो देखो, जब हम अंग्रेजी में लिखते हैं तो ये जो SH आया हुआ है ना, ये बड़े शय के लिए आया हुआ है, या तो इसके लिए या इसके लिए, है ना, इसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसका काम केवल एस से ही चल जाता। यहां तक बात समझ गए? अच्छा, अब यहां हमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो अन्वेषण में हम इस तरह का ऑप्शन सी हम मानते हैं, ये हमारा बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, यहां लिखा हुआ आजमाइश अंग्रेजी में, इसका शुद्ध रूप कौन सा है? तो ये भी एक तरीका है। अंग्रेजी में यदि हम कुछ शब्दों को सही तरह से लिखना सीख जाते हैं तो उसकी हिंदी भी हम उसके अनुसार सही तरह से लिख सकते हैं। डबल एज यानी कि आज हो गया, है ना। अगर केवल ए जे होता, अगर केवल ए जे होता तो केवल अज बनता, ये है ना, केवल अज बनता। लेकिन डबल एज आज, तो यहां तक का सही है। MAISH, तो देखो ये जो आई है
ये हमारे छोटी ई की आवाज निकाल रहा है, तो यहां ये वाला गलत है। आजमाइश ये भी हमारा गलत है। आजमाइश ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हमारे लगभग दोनों ठीक हैं, लेकिन यहां ये वाला शय नहीं है, क्योंकि ये एस एच की आवाज निकाल रहा है, तो यहां बड़ा शय बनना चाहिए। तो इस तरह से आप वर्तनी दोष में ऑप्शन ए को सही कर सकते हैं। बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और कुछ नहीं करना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे आर्याव्रत, देखो आर्याव्रत, यहां हमने डबल ए आर वाई डबल ए वी आर टी, है ना, वी में आर जुड़ा हुआ है, वी आर टी, टी का मतलब तय, तो ये वाला हमें आना चाहिए, है ना। ये हमने अपने दिमाग से लॉजिक लगा लिया। अब आगे चलते हैं। देखो आर्याव्रत ये वाला बिल्कुल गलत, ये वाला बिल्कुल गलत, है ना। आर्याव्रत ये सही, आर्य ये गलत, और ये भी बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह से आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, तात्कालिक, टी डबल ए लिखा हुआ, टी ए टी होता तो तत् हो जाता, टी डबल ए करके लिखा हुआ तो ये होगा तात। तो तात्कालिक में हम देखते हैं कौन सा हमारा सही होना चाहिए। देखो टी डबल ए टी तात होगा, के डबल ए का होगा, एल आई के यानी कि छोटी मात्रा की ओर संकेत कर रहा है, तो लिख, ये हमारा सही, ये गलत, ये गलत और ये गलत। आगे बढ़ते हैं। शब्द बारात की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? बी ए आर डबल ए टी, बारात, बारात की शब्द क्या होगा शुद्ध वर्तनी? देखो बी, तो ये होगा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन बी हमारा होना चाहिए। ये ऑप्शन ए है, ये बारात होता है। बी डबल ए हम करते तो बी डबल ए से हमारा ऑप्शन ए आ जाता, बारात हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। बारात, विवाह में दूल्हे के साथ जाने वाले समूह को बारात कहा जाता है। हस्तक्षेप, अंग्रेजी में एक शब्द लिखा है हस्तक्षेप, एच ए एस टी, हस्त, देखो एच ए एस टी हस्त, और फिर सी एच ई पी, तो छेप बनेगा, ये चेप नहीं है, ये छेप बनेगा। तो ये हमारा हस्तक्षेप हमारा, देखो ऑप्शन बी हमारा सही होना चाहिए, सही है ये। आगे चलते हैं। आशीर्वाद, आशीर्वाद शब्द एक ऐसा शब्द है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखो डबल ए एस एच, यहां तक बात सही है, आश होनी चाहिए, फिर आई आर। तो यहां साथियों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें आई बड़ी मात्रा के रूप में आता है, जैसे सी के ऊपर बड़ी ई की मात्रा चढ़ी हुई है, और वाद, सी के बाद रे की आवाज आ रही है, तो ये वा के ऊपर चढ़ेगा। क्यों चढ़ेगा इसका भी मैं आपको बात बता दूं। वह आ, ये संयुक्त अक्षर है, ये एक अक्षर है और एक अक्षर के ऊपर हमारी मात्रा आती है, तो ये आशीर्वाद हमारा इस तरह से हो जाएगा। आगे चलते हैं। इस तरह से आशीर्वाद, इस तरह से हमारा ऑप्शन ए हमारा यहां पर सही है। आगे चलते हैं। ईसाई का सही रूप क्या है? तो ईसाई के लिए ऑप्शन सी हमारा, ईसाई हमारा इसी तरह से लिखा जाता है। भागीरथी का शुद्ध रूप क्या है? तो भागीरथी के लिए हमारा देखो जैसे इसमें है ये वाला बिल्कुल गलत, बी एच डबल ए है ना, भा, जी डबल ई गी, आर ए, आर पूरे की आवाज आ रहा और टी एच आई, भागीरथी। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन
ए होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ, बहुव्रीहि समास की वर्तनी क्या है? तो बहुव्रीहि समास की जो वर्तनी ऑप्शन सी हमारा होगा। अंग्रेजी शब्द एक्ट की हिंदी वर्तनी सही क्या है? तो अंग्रेजी शब्द का है, देखो साथियों ये भी एकदम एक अलग ही शब्द है, इसको कैसे सही करेंगे? देखो जैसे बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एक्ट पर दो मात्रा मान लेते हैं। ये दो मात्रा नहीं चढ़ती, क्यों नहीं चढ़ती? ए प्लस ए बराबर ए बनता है, एक मात्रा वाला बनता है, जिसको बोलने पर दो मात्रा के बराबर समय लगता है। तो इस हिसाब से हमारा एक मात्रा वाला होना चाहिए। तो ये हमारा होगा एक्ट। इस तरह से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कैबिनेट का शुद्ध रूप क्या होगा? देखो साथियों यहां जैसे ये के ई ए अगर होता के ई बी आई एन ई टी है ना, कैबिनेट, जैसे यहाँ एक ई है तो एक ई के अनुसार एक मात्रा है, इसी तरह के ई ए यहाँ बीच में है तो के ये हो जाएगा कई, ये होगा कैबिनेट। तो इस हिसाब से ऑप्शन हमारा बी सही है। अब आप समझ गए होंगे किस तरह से हम थोड़ा सा लॉजिक लगा के इसको सही कर सकते हैं। आगे भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन अभी आएंगे, जैसे एम ई ए एन ई जे ए आर, तो ये होगा देखो एम ई ए यानी कि मैं के ऊपर दो मात्रा हैं, आंख बंद करके लगा दो। एन ई एक मात्रा आ गई तो आंख बंद करके लगा दो। ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, टैक्स टी ई ए एक्स, टैक्स, टैक्स की सही वर्तनी क्या होगी? देखो साथियों टी ई ए आ गया ना, टी ई ए यानी के टय, और टय का मतलब दो मात्रा वाला हमारे आवाज निकाल रहा है, इस हिसाब से हमारा ये दो मात्रा वाला ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इसी तरह से जैसे पैसा एक शब्द है, पैसा का शुद्ध रूप कौन सा होगा? पी ई ए यानी कि पई, पई का मतलब है दो मात्रा वाला है, तो दो मात्रा वाला हमारा ये हमारा सही शब्द हो जाएगा। ये जो पैसा लिखा हुआ है ये हमारा हो जाएगा हम क्या व्यवसाय करते हैं, क्या हमारा कार्य है जिसको हम करते हैं, और पैसा से हमारा हो जाएगा मुद्रा का नाम। तो ऑप्शन बी सैनिक, एस ए ई एन आई के, तो साथियों एस ई होता तो एक मात्रा होती, एस ए ई हो गया तो यहां दो मात्रा वाला हमारा ऑप्शन ए सही है। एक शब्द है कनिष्ठ, कनिष्ठ, तो कनिष्ठ में देखो के ए एन आई के अनुसार छोटी मात्रा आनी चाहिए, एस एच के अनुसार हमें पता ये वाला से आता है, और टी आता तो टे लगता, टी एच आ गया तो ठे बन गया, तो हमारा सवाल सही हो गया। तो इस हिसाब से ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कनिष्ठ हमारा ये सही है। आगे चलते हैं। एक शब्द अंग्रेजी में मिष्ठान, मिष्ठान का सही शब्द क्या होगा? देखो मिष्ठान का सही शब्द क्या होगा? तो ऐसे शब्दों के लिए मिष्ठान जो बना है साथियों वह दो शब्दों के मेल से बना है, मीठा प्लस अन्न, मीठा प्लस अन्न, ये हो गया मिष्ठान। और मिष्ठान में हम देखते हैं ये वाला हमारा साथियों बिल्कुल नहीं होगा, मिष्ठान में हमारा ये वाला हो जाएगा, मिष्ठान ये भी नहीं होगा, और मिष्ठा में हमारा ये भी, ये दोनों एक ही हैं तो ये भी हमारा ऑप्शन में है। तो मिष्ठान, इस तरह से हमारे ऑप्शन बी और डी हमारे दोनों सही हैं। अगला प्रश्न,
अंतर ध्यान को कैसे लिखा जाएगा? देखो साथियों, ANTR, देखो ANTR लिखा हुआ तो ये अंतर, और बाद में भी ए नहीं जुड़ा हुआ है, तो कहने का मतलब ये है ये शुद्ध व्यंजन यहाँ आया हुआ है। और DHAN धान, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस वाले रे को हम देखो अगले वर्ण पर कैसे चढ़ाते हैं। अंतर, रे की आवाज यहां आ रही है, रे की आवाज यहां आ रही है और रे हमने यहां लगाया है, तो यहां जब आवाज आ रही है तो जो अगला हमारा वर्ण आएगा धा, एक अक्षर जो आ रहा है उसके आगे आके डंडे के ऊपर हम मात्रा लगाते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला शब्द अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी ANTYAA, तो ये देखो सबसे पहले हम इसी ANTY है ना, AAA, तो ये हो गया हमारा अंत्या, है ना, इस तरह से, क्योंकि टी के बाद ए की आवाज नहीं आ रही है। अंत्याक्ष, फिर XARI, तो देखो अंताक्षरी ये वाला हमारा नहीं है। आगे चलते हैं, अंत्याक्षरी इस तरह से हमारा होता है क्योंकि यहां हमारा देखो ANTY अंत्या, है ना, अंत्या, अंत, एन के बाद भी ए नहीं है और टी के बाद भी ए नहीं है, इसलिए दोनों यहाँ पर आधे आते हैं, आधे व्यंजन शुद्ध रूप में आते हैं, स्वर इसके बाद नहीं बोला जा रहा है। फिर भी आप देख लो दोबारा ANTAY, ANATAY इस तरह होता तो आपके पूरी तरह से पूरे व्यंजन आते। आप समझ गए होंगे क्यों हैं ये दोनों आधे, इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ जब हम अंग्रेजी में लिख रहे हैं ना तो यहाँ ए की आवाज आ रही है एन के बाद और ना टी के बाद ए की आवाज आ रही है, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? परीक्षा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द से शुद्ध कौन सा है? तो इसमें संस्कृति, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही। चांद शब्द में कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ है? तो चांद शब्द में चंद्र बिंदु वाला हमारा प्रयोग होता है, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था। इसमें कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन ए हमारा स्वतंत्रता इस तरह से ही लिखा जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। कै प्लस तय से बनने वाला संयुक्त अक्षर कौन सा है? तो साथियों संयुक्त अक्षर कै के तुरंत बाद जब तय आ रहा है तो संयुक्त अक्षर हो गया हमारा ये, देखो कै के बाद पूछा है तो ये कै के बाद कै और तय है ना, कै और तय से मिलने वाला है, तो ये है ये तय और तय, तय और तय और रे के मेल से यह बना हुआ है, तो ये इस तरह से हमारा ऑप्शन में आ जाएगा। तो ये हमारा कै और तय के मेल से बना है, इसको भी हम इस तरह से पहचान के अपने सवाल को सही कर सकते हैं। दुख शब्द में कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ है? तो ये वाला चिन्ह हमारा विसर्ग का प्रयोग हुआ है। चिन्ह को विसर्ग कहते हैं इस चिन्ह को, ये उसका आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो देखो अशुद्ध शब्द पूछा है, तो अशुद्ध शब्द हमारा बी अशुद्ध, सी अशुद्ध और डी हमारा अशुद्ध। ऑप्शन बी सी डी हमारे देखो अधिकार, हाँ अधिकार हमारा नहीं होता। अगर अधिकार की दृष्टि से देखा जाए तो एक शब्द शुद्ध है, अधिकारी भी हमारा यहाँ शुद्ध है और अधिकारिता भी हमारा यहाँ पर शुद्ध है, केवल बी हमारा अधिकार नहीं, ये गलत है। विद्यालय की सही वर्तनी कौन सी है? विद्यालय की सही वर्तनी कौन सी है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी डी,
तो ऑप्शन सी हमारा सबसे सही होता है। देखो साथियों, एक चीज हमें और ध्यान रखनी होती है, जैसे विद प्लस आलय, तो विद्यालय कौन सा वर्ण शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो शुद्ध रूप में जो लिखा होता है ये वाला हमारा यहाँ पर शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, विद प्लस आलय विद्यालय। आगे चलते हैं। निम्न में से सही वर्तनी है अस्वीकार, 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 अस्वीकारण, तो ऑप्शन बी हमारा सही। नीचे दिए शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो ऑप्शन बी हमारा यहां पर बिल्कुल सही। निर्वाण, निवाण शब्द में कौन सा चिन्ह आएगा, तो देखो यहां अनुस्वार चिन्ह हमारा आएगा। निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो ऑप्शन ए हमारा शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी ऑप्शन बी साहित्य हमारा यहां पर शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी ऑप्शन ए कृष्ण हमारा शुद्ध वर्तनी। अनुशासन कौन सा वाला सही है हमारा, तो यहां पर हमारा अनुशासन ऑप्शन ए हमारा सही है। शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो ऑप्शन बी हमारा यहां पर शुद्ध वर्तनी है। संपर्क यदि देखा जाए तो कौन सा सबसे सही है, तो यहां सबसे सही हमारा देखो कायदे में फिलहाल में हमारा ये वाला सबसे सही है, लेकिन अगर यहाँ अनुनासर होता तो ये हमारा सबसे सटीक माना जाता। तो अब ये हमारा ये वाला सही है। आगे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी है, तो ऑप्शन ए हमारा यहां पर शुद्ध वर्तनी है। संपूर्ण शब्द में प्रयुक्त चिन्ह कौन सा है, तो सम प्लस पूर्ण, देखो साथियों एक मिनट, ये हमारा विच्छेद इस तरह से होता है, सम प्लस पूर्ण, तो इस तरह से हमारा होता है। ये जो मैं है ये अनुस्वार में बदल जाता है, तो ऑप्शन इज करेक्ट। शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो शुद्ध वर्तनी यहां पर कृपा हमारी सही है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो देखो भविष्यवाणी ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी सही, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी हमारी बिल्कुल सही है। शुद्ध प्रश्न वर्तनी, तो सबसे सही हमारा ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही। संस्कृत ऑप्शन ए हमारा सही। अतिथि के लिए देखो ये शब्द बहुत ज्यादा आता है अतिथि, तो यहां ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही। शुद्ध वर्तनी कृत्रिम, तो कै में कृषि वाला हमारा लगता है, तो कृषि वाला ऑप्शन हमारा ये क्रय कृत्रिम हमारा ऑप्शन बी हमारा ये सही है। अगला प्रश्न, सही वर्तनी कौन सी है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही वर्तनी है। सज्जन शब्द में कौन सा चिन्ह है, तो सज्जन शब्द में हमारा अनुस्वार अनुनासिक, देखो इसको भी हम देखो जब हम सज्जन के सत प्लस जन इस तरह से लिखते हैं तो हमारा सज्जन बन के आता है, लेकिन हमारी जो आवाज निकल कर आ रही है बोलने के अनुसार वो हमारी इनमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर है। बहुत से बच्चे क्या करते इसको अनुनासिक या अनुस्वार में लिख देते, जो कि गलत है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर ए है समाधान। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी कौन सी है, प्रतिभा प्रतिभा, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। शुद्ध वर्तनी विनम्र विनम्र, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही।
अंधकार शब्द में कौन सा चिन्ह है? तो अनुस्वार अंक की बिंदी यहां आ रही है, तो ऑप्शन हमारा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है, तो ऑप्शन ए हमारा यहां पर शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो देखो कुतूहल है ना, कुतूहल, तो ऑप्शन हमारा देखिए, ऑप्शन हमारा बी कुतूहल होगी, कौतूहल। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो यहां मैंने अभी पहले वाला फिर दोबारा रिपीट होगा, जैसे संपत्ति। तो देखो अगर मैं के बाद में आता है, मैं यहां आपको एक चीज बताता हूं, देखो जैसे सम प्लस मान, तो ये हो जाएगा साथियों सम्मान। यानी कि मैं के बाद यदि मैं आता है तो मैं में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, और मैं के बाद यदि कोई और वर्ण आता है तो ये जो मैं है ये मैं अनुस्वार में बदल जाता है। तो ये वाला गलत है और ये बिल्कुल सटीक है, क्योंकि जब शब्द हमारा जुड़ जाएगा तो ये अनुस्वार में बदल जाएगा। तो ये वाला हमारा बिल्कुल सही, इसको अच्छे से देख लेना और समझ लेना, नोट कर लेना। आगे चलते हैं इसी तरह से ही। आत्मा शब्द में कौन सा संयुक्ताक्षर है? यानी कि दो अक्षर एक साथ जुड़कर आए हैं, संयुक्ताक्षर बोला है, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पर हमारा ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आत्म, आत्म दोनों अक्षर एक साथ जुड़कर आ रहे हैं, आत्म आ अलग है, ये भी आ अलग है, तो संयुक्ताक्षर हमारा तम है, तो ऑप्शन बी हमारा यहां पर सही है। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? विज्ञान, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही, ऑप्शन सी भी सही है, दोनों मिले हुए हैं। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी है आवश्यक, आवश्यक, तो ये हमने बहुत बार लिखा है, ऑप्शन ए हमारा एकदम सही है। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? सज्जनता, सज्जनता, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो ऑप्शन सी हमारा सही है। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो यहां पर फिर वही बात आ गई जो मैं आपको बता रहा था, यदि मैं के बाद मैं से अलग कोई और वर्ण आता है तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न, संपूर्णता, संपूर्णता में प्रयुक्त चिन्ह कौन सा है? तो साथियों चिन्ह की बात की गई है तो यहां अनुनासर चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। साथियों वर्तनी दोष से संबंधित यह टॉपिक आपको यदि ज्ञानवर्धक लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई और आनंद वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।